आज हम बात करेंगे ऑरिजिन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में, ग्रहों के निर्माण के बारे में कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। आज हम जो ग्रह देख रहे हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है। इन सभी तरह के पृथ्वी जैसे और इससे बड़े या इससे छोटे जो भी ग्रह हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में आज बात करेंगे। देख लेते हैं। हम इसको पहली बार देख रहे हैं जो भी स्टूडेंट, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हम इसको थोड़ा सा शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, ताकि ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी पूरी सीरीज़ देखो। ये सीरीज़ में चल रही है सभी चीज़ें। ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है, तो अगर इस वीडियो को भी कोई डायरेक्टली देखता है तो उसको समझ में आनी चाहिए कि ये सभी चीज़ें कैसे हुई थी, हम ग्रहों के निर्माण तक कैसे पहुँचे थे। तो इसमें देख लेते हैं ग्रहों का निर्माण। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? बिग बैंग विस्फोट हुआ था। बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले। वो सभी चीज़ें जो हम देख सकते हैं, जो भी आसपास देख रहे हैं, आसमान में देख रहे हैं, धरती पे देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें एक छोटी सी जगह पर विद्यमान थी, मतलब एक बॉल के समान, जिसका टेम्परेचर और घनत्व, जिसका तापमान और घनत्व अनंत था, जिसको मेजर तक नहीं किया जा सकता। एक समय ऐसा आया, इसमें महाविस्फोट हो गया। बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब विस्फोट, बहुत बड़ा विस्फोट। ऐसा विस्फोट जिसने हर उस चीज का निर्माण किया जिसे आज हम देख रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह का विस्फोट हुआ होगा जिसने हर चीज को बना दिया। आगे देखते हैं। इसके बाद बिग बैंग विस्फोट के बाद, जो कि कब हुआ था? आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले। 13.7 अरब वर्ष पहले यह विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट के बाद पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, जहां तक हम देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते, सोच सकते हैं, उन सभी जगहों पर सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन ही रेडिएशन था। रेडिएशन ही रेडिएशन, कुछ भी नहीं था। बहुत समय तक ये चलता रहा। और इसका जो टेम्परेचर था इस समय, इस विस्फोट के बाद जो टेम्परेचर था, इतना ज़्यादा था ये जिसको हम सोच भी नहीं सकते, जिसमें कोई भी चीज़ रह नहीं सकती, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था। आगे देख लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ? विस्फोट के होने के बाद अगले 100 सेकंड में हमको यूनिवर्स का पहला एलिमेंट मिला, जिसका नाम था हीलियम। विस्फोट होने के 100 सेकंड के ही अंदर हमको पहला एलिमेंट मिल चुका था, जिसका नाम था हीलियम। इसके बाद चीज़ें चलती रहीं, तापमान में बदलाव होते रहे और बहुत सारे बदलाव होते रहे, बहुत सारे रिएक्शन होते रहे। इसके 50,000 साल बाद, हमको ब्रह्मांड का सेकंड एलिमेंट मिला, जो कि था हाइड्रोजन। इसमें तापमान में बदलाव हुए, कम हुए, ज़्यादा हुए। इसके बाद हमको दूसरा एलिमेंट मिला, हाइड्रोजन। पहला था हीलियम, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद हीलियम ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर पूरे ब्रह्मांड को परमाणु युक्त बादलों से भर दिया। इन दोनों ने मिलकर पूरे ब्रह्मांड को परमाणु युक्त बादलों से भर दिया। ये था परमाणु युक्त बादल, जिसमें एटम्स को ग्रहण करने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण मौजूद हो चुका था। गुरुत्वाकर्षण बल की ही वजह से बाकी चीजों का निर्माण हुआ था। इसी बादल को किसी ने नेबुला कहा और किसी ने तस्तरीनुमा एक बादल कहा। अलग अलग जो भी सिद्धांत दिए वैज्ञानिकों ने, उन सभी ने कुछ अलग ही कहा। अपने अपने हिसाब से सभी ने इसकी व्याख्या की, लेकिन ज़्यादातर जो मान्यता प्राप्त जो सिद्धांत है वो नेबुला है, नेबुलर हाइपोथेसिस, जो कि लैप्लेस ने दिया था। ये थे फ्रेंच मैथमेटिशियन, फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में
हर उस चीज का निर्माण इस नेबुला से हुआ है जिसे आज हम देख रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में बादल ही बादल था, बहुत बड़ा बादल, जिसके अंदर हर चीज का निर्माण हुआ था। ये भी कहा जाता है, दूसरे जो दार्शनिक रहे हैं उन्होंने कहा, ये है मोल्टन और चैम्बरलिन। इन्होंने कहा जो भी आज हम देख रहे हैं, जो भी ग्रह या दूसरी चीजें, उन्होंने कहा कि ये दो तारे की वजह से निर्माण हुआ है। दो तारे थे, तारों का जो निर्माण स्टार्ट हुआ था वो बिग बैंग विस्फोट होने के 3 बिलियन ईयर्स के बाद स्टार्ट हुआ था। मतलब 3 अरब साल के बाद, बिग बैंग विस्फोट होने के 3 अरब साल के बाद तारों का निर्माण स्टार्ट हुआ था। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले गैलेक्सियों का निर्माण स्टार्ट हुआ। तारों के निर्माण से पहले गैलेक्सियों का निर्माण स्टार्ट हुआ था। गैलेक्सियों के निर्माण के बाद तारों का निर्माण स्टार्ट हुआ। जब तारों का निर्माण हो चुका था, हो रहा था या कई तरह से हो चुका था, तो इन तारों के निर्माण के बाद इन तारों ने पूरे यूनिवर्स में एक जबरदस्त तरंग प्रभाव पैदा किया, तरंग प्रभाव पैदा किया। और बाकी सभी एलिमेंट्स को, इन एलिमेंट्स के बाद जो भी एलिमेंट्स बने, इन सभी एलिमेंट्स को बनाने में इन स्टार्स का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। इनसे रेडिएशन, इंफ्रारेड, बहुत सारी चीजें निकलना स्टार्ट हुई, जिनकी वजह से बाकी एलिमेंट्स बनने शुरू हुए थे। इन तारों के निर्माण के बाद ही बाकी एलिमेंट्स का निर्माण हुआ। मैंने तारों के निर्माण के बारे में पहले बता चुका हूं, पहले वीडियो में, किस तरह का तारों का निर्माण हुआ था, किस तरह से। तो आज हम यहां तक पहुंचेंगे, इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में बताते हुए चल रहे हैं। तारों के निर्माण के बाद पूरे यूनिवर्स में एक जबरदस्त तरंग प्रभाव पैदा किया, जिसने सभी एलिमेंट्स को बनाने में मदद की। इसके बाद, तारों के निर्माण के बाद, जो भी हमारे ब्रह्मांड में, इसमें जो नेबुला है, नेबुला के अंदर ही हो रहा है सब कुछ, तो इसके अंदर छोटे छोटे धूल के कण और छोटे छोटे पिंड बनना स्टार्ट हुए, क्योंकि उनमें ग्रेविटेशन फोर्स आ चुका था। तो ये आपस में जुड़ने स्टार्ट हुए। जब जुड़ने स्टार्ट हुए तो इन्होंने एक छोटे छोटे पिंडों का निर्माण किया, छोटे छोटे कणों का निर्माण किया, छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी है। इनको, इन्हीं पिंडों को प्लैनेट साइमल्स कहा गया, ग्रहाणु कहा जाता है। ग्रहाणु क्या होते हैं, पहले प्लैनेट साइमल्स क्या होते हैं? जिन चीजों से, जिन चीजों के अंश से ग्रहों का निर्माण होता है उन्हें ग्रहाणु कहा जाता है। मतलब जिन चीजों से ग्रहों का निर्माण हुआ उनको ग्रहाणु कहा गया, प्लैनेट साइमल्स कहा गया। इन्हीं के आपस में जुड़ने से, एक दूसरे से जुड़ने से, क्योंकि जिसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा वो छोटे ग्रहों को या छोटे पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और मिला लेगा। जब ये आपस में मिलेंगे तो भयंकर टक्कर होगी। जब टक्कर होगी तो वहां पे एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तो उन सभी चीजों को पिघला देगी। जब वो पिघलेगा तो वो आपस में एक बॉल की तरह जुड़ जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। समय के अंतराल के बाद वो सभी चीजें ठंडी होती चलेगी। वो, हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड ठंडा होता जा रहा है, तो जैसे ही ठंडा होगा तो ये जो गर्मी थी वो शांत होगी और आपस में जुड़ना स्टार्ट होगी। तो इस तरह से हमारे ग्रहों का निर्माण प्राप्त हुआ। इस तरह से इन सभी चीजों के मिलने से छोटे से लेकर बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हुआ हमारे ब्रह्मांड में ग्रहों का निर्माण।